वृषभानु बाबा और नंद बाबा ये दोनों बचपन के सखा हैं, बाल सखा हैं, किशोरी जी के पिताजी और लाल जी के पिताजी। और ये दोनों जमुना जी स्नान करवे जामे और एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जमुना जी में गोते लगामे और हर गोता में कहें हमारो तुम्हारो प्रेम बनो रहे, हमारे परिवार को प्रेम बनो रहे। नंद बाबा कहें तुम्हारो बरसानो खूब आनंद करे, वृषभानु बाबा कहें तुम्हारो नंदगाम गोकुल खूब आनंद करे। अंत में गोता लगा के कहें अगर हम में तो एक के लाला और एक के लाली है जाएगी तो या मित्रता को हम संबंध में परिवर्तित कर देंगे और एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। ये बात कहती भानु बाबा के नेत्र सजल है जाते। बोले मेरी तो एक ही इच्छा है। बोले कहा लाला आपको हो, लाली मेरी हो। मोह तो लाली को पिता बननो है। बंधुओं, ये वृषभानु जी कौन है पता है आपको? सूर्य। सूर्य ही वृषभानु बाबा बनकर के आए हैं। प्रसंग आता है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप क्यों धारण किया है तो पता है सबको? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसको लेकर के दैत्य भाग गए, तो भगवान ने कहा कि इनको रिझाने लुभाने के लिए हमको लाली बनना पड़ेगा। वही हुआ। मोहिनी बनकर के जैसे ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए, राक्षसों ने सीधा अमृत कलश हाथ में दे दिया। बोले तुम पिलाओ, तुम्हारे हाथ से पिएंगे। मोहिनी भगवान बोले पहले देवताओं को पिला दूं। क्यों? अरे अमृत कलश है ना, ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा है, पतला पतला इनको पिला देती हूं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। दैत्य सब बोले तुम जैसे चाहो पिला दो, हम तो तुम्हारे हाथ बिक गए हैं। इतने सुंदर बन के आए ठाकुर जी। कहते हैं केवल दैत्य नहीं, देवता भी ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए थे। कई लोगों को यह बात अनुचित सी लग जाती है। हमारे देवादिदेव महादेव जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए ना, तो मोहिनी रूप देख, वो तो जानते हैं कि नारायण ही हैं और मेरे इष्ट हैं। मोहिनी भगवान के पास गए, बोले मैं तुमसे ब्याह करूंगा। मोहिनी भगवान बोले नारायण हूं मैं, देवताओं दैत्यों के लिए आया हूं। बोले जो भी हो, अब तो हम आपसे ब्याह करेंगे। आप इतने सुंदर बन के आए हो, हमसे ब्याह कर लो। इतने सुंदर लग रहे थे। अरे वरुण जी, चंद्र जी, जितने देवता हैं सब पीछे पड़ गए मोहिनी भगवान के। पर मोहिनी भगवान को माया करनी पड़ी, नहीं तो देवता ही पीछे हो गए थे। बोले तुम्हारे लिए नहीं, दैत्यों के लिए बन के आया हूं मैं। लेकिन कहते हैं कि जब मोहिनी बनकर के ठाकुर जी आए, सारे देवता उनसे ब्याह करने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन एकमात्र सूर्य थे। उनके चित्त में क्या इच्छा हुई? सबके मन में इच्छा है इतनी सुंदर पत्नी हो, पर उनके मन में इच्छा थी इतनी सुंदर बेटी हो, मेरी बेटी, मैं इतनी सुंदर पुत्री का पिता बनूं, ये मुझे सौभाग्य मिले। मोहिनी भगवान और किसी के भावना पर नहीं रीझे, लेकिन टेढ़ी नजर से सूर्य नारायण को देखने लगे। बोले आप जो सोच रहे हैं मुझे बहुत भा रहा है। तो बोले पूर्ण कर दीजिए ना। बोले करूंगा। कब करेंगे? बोले द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे, तब आप ही वृषभानु बनकर के आएंगे और आपके यहां मेरी ही आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति मतलब कुछ अलग नहीं है बंधुओं। आह्लादनी शक्ति किसको कहते हैं? जैसे हर व्यक्ति का एक्साइटमेंट व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जैसे किसी को बहुत खुशी होती है तो वो नाचता है, किसी को बहुत खुशी होती है तो वो रोता है, किसी को बहुत खुशी होती है तो वो चिल्लाता है, चीखता है, दौड़ता है, खेलता है, कुछ खाने जाता है, घूमने जाता है। सबका अपना तरीका है अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का। जब परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण, जब उनके चित्त में अत्यंत आह्लाद होता है, तो उनका आह्लाद वो प्रकट नहीं कर पाते, वो जमा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि इसको कैसे प्रकट करूं, इसको कहां व्यक्त करूं। परमात्मा है, वो कुछ करने जाएंगे तो उनके लिए विस्तार भी तो बहुत चाहिए। तब ठाकुर जी ने अपने उस हृदय में व्यवस्थित आह्लाद को इकट्ठा करके एक परम प्रवीण स्वरूप बना दिया, और वही ठाकुर जी का परम आह्लाद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ।
श्री राधा रानी। ठाकुर जी की परम प्रसन्नता का जो आह्लाद का स्वरूप है वो श्री राधा रानी है। और एक बात कहें, रुक्मणी जी ने राधा रानी के दर्शन किए। जब कुरुक्षेत्र की कथा आती है भागवत में, जब भगवान के 16,108 ब्याह हो गए, द्वारिकाधीश बन गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र में 100 साल बाद ब्रजवासियों से मिले ठाकुर जी, तब रुक्मणी आदि सब पत्नियों के मन में आया कि ये राधा रानी को देख के तो आए, कितनी सुंदर है। त्रिलोक की सुंदर कृष्ण की हम पटरानियां हैं, हमारी सुंदरता के आगे स्वर्ग की उर्वशी आदि, रंभा आदि अप्सराएं भी फीकी लगती हैं, परंतु ये राधा रानी कैसी हैं, एक बार देख के तो आए। थोड़े अभिमान में गई हैं किशोरी जी को देखने के लिए। आहा, वर्णन करते हैं कि भगवान की अष्ट पटरानियां जब किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गईं, तो जैसे ही जिस शिविर में किशोरी जी विराजमान थी उसमें भीतर प्रवेश किया, तो मृग नैने, मृग जैसे नेत्र, दूध जैसा श्वेत बिल्कुल वर्ण, धीर गंभीर नेत्र, एक बार किसी को देख लें तो वो वहीं स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाए। हस्तकमल ऐसे मानो जैसे कोई नील सरोवर के कमल खिल गए हों। चरण ऐसे कि जब चलें तो उनके चरणों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को नेत्र बंद करके सुनते रहें। इतना सुंदर स्वरूप। यह स्वरूप काम प्रकट नहीं करता, बल्कि प्रकट हृदय में काम को नष्ट और कर देता है। ऐसा स्वरूप प्रकट हृदय में क्रोध को भी नष्ट कर दे, ऐसा स्वरूप। हमारे अंदर जितने दोष हैं वो दोष समाप्त से हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप। देख करके 8 पटरानियां तो नतमस्तक हो गईं और मन में सोचने लगी, हम काय बात की सुंदर हैं, सुंदरता तो इसे कहते हैं। प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वाली, हे श्यामाजू, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत रुक्मणी जी को उठाया, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। राधा रानी भीतर है, मैं तो दासी हूं। किशोरी जी तो भीतर विराजमान है। 8 में से 4 तो वहीं से लौट गए। बोले जब दासी की सुंदरता हमसे सहन नहीं हो रही है, किशोरी जी को कहां देखेंगे हम। 4 ने प्रयास किया और भीतर गई, तो बाहर जिसे देखा उससे भी अतीत सुंदर। बाहर वाली की सुंदरता तो दोष नष्ट कर रही थी, अंदर जिसको देखा उससे दोष नष्ट तो हुए, बल्कि गुण प्रकट होने लगे। दया, प्रेम, शीलता, ये सारे जो अच्छे गुण होते हैं उसका दर्शन करके वो प्रकट होने लगे। बोले निश्चित किशोरी जी हैं। प्रणाम किया, बोले आप किशोरी जी? बोले नहीं नहीं, मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर है। 2 वहां से भी लौट गई। बोले कि अब किशोरी जी को नहीं सहन कर पाएंगे हम, ये तो दासियों ने हमारे मान का मर्दन कर रखा है, किशोरी जी क्या करेंगे। कहते हैं अंत तो गत्वा रुक्मणी जी पहुंची बस, और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, असंख्य, संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतनी असंख्य सुंदरियां चारों ओर बैठी हैं। और उन सबकी सुंदरता में विशेषता यह है, एक की भी सुंदरता काम प्रकट नहीं कर रही है, सबकी सुंदरता गुण प्रकट कर रही है, नेत्रों से अश्रु प्रकट कर रही है, दीनता प्रकट कर रही है, दैन्य प्रकट कर रही है। और उन सब के मध्य में एक सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान है। रुक्मणी जी देखते ही मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, सुंदरता सहन नहीं कर पाई, इतनी सुंदर। किशोरी जी के रूप का कहां वर्णन करूं मैं। तुरंत किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को संभाला। जब होश में आई, कहां तो देखने आई थी, परखने आई थी, जानने आई थी, अब स्थिति क्या हो गई। जो रुक्मणी जी कभी कृष्ण से वियोग की इच्छा नहीं रख सकती, ठाकुर जी दूर चले भी जाते हैं तो रो रो करके रुक्मणी जी का बुरा हाल हो जाता है, वो रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी को देख करके कह रही हैं, हे श्यामाजू, बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? बहुत वर्षों तक द्वारिकाधीश की सेवा करी, अब आप अपनी सेवा में मुझे भी दासी बना लें और अपने साथ बरसाने ले चलो, हम द्वारिका को प्रणाम करके आपकी शरण में बरसाने चलें। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, नहीं,
हमारे प्राण आपके पास हैं, उनकी सेवा आपको करनी है, और जब समय होगा तो हम आपको स्मरण कर लेंगे। जब बाहर रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं, बस नेत्रों से अश्रुपात और ध्यान में बैठी हैं किशोरी जी के। इतना सुंदर स्वरूप। तब जैसे तैसे सब जो दर्शन नहीं कर पाई थी उन्होंने पूछा बताइए तो सही उनका रूप कैसा है। तो रुक्मणी जी वर्णन करती हैं, जब श्याम सुंदर स्वधर्मा सभा करते हैं और जब रात्रि में हरे थके हारे जब लौट करके कक्ष में आते हैं, अपने मुकुट को उतार के धर देते हैं, अपने घुंघराले केशों को जब खोल लेते हैं, अपने सुबह के भारी वस्त्रों को हटा करके रात्रि के कोमल और हल्के वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अत्यंत थकान में जब आराम से अपनी शयन शैया पर श्री कृष्ण लेट जाते हैं, उस समय के श्री कृष्ण, उनका वर्ण यदि गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रही हैं। एक से हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस श्याम सुंदर गौर सुंदर हैं, वही श्री राधा रानी है, कोई अंतर नहीं। हमारी किशोरी जी इसलिए घूंघट में रहती हैं वृंदावन में। राधा रमण लाल बगल में घूंघट में किशोरी जी, बिहारी जी बगल में घूंघट में किशोरी जी, राधा वल्लभ जी बगल में घूंघट में किशोरी जी। क्यों? बोले इनकी सुंदरता ऐसी है कि भैया तुम लाला की सुंदरता देख के तो मरे जा रहे हो, किशोरी जी ने घूंघट उठा लियो तो कहा करोगे। और ये तो चलो एक वैसी बात है, लेकिन वास्तविक बात क्या है, ये जो श्याम सुंदर यूं खड़े हैं ना, फिर ये घूंघट उठ गया तो यूं ही रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे, यूं नहीं रह पाएंगे। जब देखी वृषभानुजा ही विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ये वंशी तब तक बजती है जब तक किशोरी जी नहीं आई। जैसे ही किशोरी जी दिख जाती हैं, ठाकुर जी वंशी नीचे, किशोरी जी कहें आप मेरे सामने क्यों ना बजाओ। अरे श्यामाजू कहा बताऊं, आप जैसे ही सामने आमे या में फूंक ही ना पड़े, या में स्वर ही ना निकले। तो इसलिए किशोरी जी क्या करती हैं, सघन कुंज में छुप करके वंशी सुनती हैं ठाकुर जी की। क्यों? वो जैसे ही आती है वंशी बंद हो जाती है। बड़ी लीलाएं भैया, ब्रज की अंतरंग लीलाएं, उनका कहां तक वर्णन करें, एक से एक अद्भुत लीला।